नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में आज हम करेंगे बात उन भक्तों की जो कि अपने इष्ट देव के साधना में सारे जीवन लगे रहते हैं। चाहे वो साधक हिमालय के कंदराओं में हो या गृहस्थ जीवन में हमारे समाज में हो। जानत तुम्हें तुम्हें हविचाई, बहुत सुंदर बात तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कही है कि तुमको जान लिया तो तुम्हारे जैसे हो गए। जी हाँ, हर इष्ट देव का उसके साधक पर, उसके साधक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। आज हम चर्चा करेंगे अपराजिता के साधकों के बारे में। कैसे होते हैं माँ के भक्त। अपराजिता माँ भवानी को कहा गया है, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अपराजिता, उनको महादेव ने भी पराजित नहीं किया, नहीं कर सके। हालांकि वो तो उन्हीं का रूप है। इसलिए महादेव जब क्रोध में रणचंडी उनके सामने थी तो वो उनके चरणों में लेट गए। यहाँ पे व्यक्तित्व के विशालता का चरम रूप है दोनों तरफ से। एक तरफ से क्रोध में रणचंडी बनी हुई माँ भवानी कालिका के रूप में, दूसरी तरफ सरल हृदय में प्रेम लिए शांति के सुंदर सजीव साकार रूप भगवान भोले शंकर। उनके चरणों में माँ का पैर जो ही पड़ा, उनके सीने पर माँ को बहुत प्रायश्चित हुआ, पिघल गई वो। उन्हें लगा है ये मुझसे क्या हो गया। तुरंत उन्होंने अपना क्रोधी रूप छोड़ दिया। वो माँ पार्वती के अपने वास्तविक रूप में आ गई। सबको ये विदित है। ये दृष्टांत इसलिए देना आवश्यक है कि देखिए वो रूप माँ पार्वती का है जो कि क्रोध में आकर के रणचंडी माँ कालिका बन जाती है। वैसे वो पूरी दुनिया को खाना देती है। अन्नपूर्णा कहते हैं माँ पार्वती को, जो कि आधा स्वरूप है हमारे भोलेनाथ का। तो अपराजिता के भक्त माँ की तरह होते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि सब दुर्गा के भक्त हैं, ज़्यादातर पार्वती माँ का भक्त कोई नहीं है, क्योंकि पार्वती माँ तो खुद शिव भगवान की भक्त है। इससे उनके जो उग्र रूप है, उनका जो दुष्ट आतताइयों को, अत्याचारी शक्तियों को, असुरों को, राक्षसों को का संहार करती है। माँ जगदम्बा का जो रूप है, माँ भवानी का जो रूप है, शिवानी का जो रूप है, शिवानी बहुत सुंदर नाम है शिव की आधे स्वरूप का जो माँ का रूप है शिवानी। तो लोग माँ जगदम्बा, माँ भवानी, माँ शिवानी के उस रूप की पूजा करते हैं, उस रूप के उपासक होते हैं, तो वो भी वैसे हो जाते हैं। क्रोधी स्वभाव बहुत सहज रूप से विद्यमान हो जाता है माँ के भक्तों में। याद रखिए, तेज उनके चेहरे पर रहेगा। जो दुर्गा माँ का भक्त होगा उसके चेहरे पर तेज होगा, उसे बड़ा क्रोध आएगा और क्रोध में वो क्या कर गुजरेगा, यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते उसके क्रोध का चरम कितना विध्वंसकारी हो सकता है। इसलिए माँ के भक्त को क्रोध ना दिलाइए, क्योंकि वो माँ का भक्त है। वो माँ का जो रूप है जगदम्बा का, भवानी का, आतताइयों का संहार करने वाला रूप है क्रोध में आने के बाद। इसलिए माँ के भक्त का भी वही रूप है। वैसे वो बहुत सरल रहेगा। माँ सामान्य रूप में पार्वती के रूप में रहती है, इसलिए माँ का भक्त सामान्य रूप में बहुत बहुत शांत, हंसी मजाक वाला। लेकिन आप गलती ना करें उसे क्रोध दिलाने की, फिर वो आपे से बाहर हो सकता है। उसे खुद पता नहीं चलेगा कि उसने क्या संहार कर दिया, क्या विध्वंस कर दिया, क्या विप्लव मचा दिया। ये सबसे बड़ा रूप है। और माँ जैसी अपराजिता है ना, माँ के भक्त भी अपराजित होते हैं। याद रखिए, माँ का भक्त बन जाइए, माँ का पुत्र बन जाइए। भक्त तो बिल्कुल पूजा करता है, आप पुत्र बन जाइए। पुत्र बन के जो माँ की पूजा आप कर सकते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक मार्ग मैंने आपको दे दिया जो शायद पहले ही आपको पता होगा। पुत्र बन जाएंगे, माँ मजबूर हो जाएगी आपको गोदी में लेकर आपका ध्यान रखने के लिए। बन जाइए ना। ये भी पूजा, साधना, प्रेम के अलग अलग रूप है, लेकिन पुत्र बन करके माँ को प्रेम करना, माँ की पूजा करना, इससे सुंदर क्या हो सकता है। आप आश्वस्त हो जाएंगे, कृपा मिलेगी माँ की आपको। तो अभी लूँगा मैं आपसे धर्म गंगा में अनुमति, और फिर आऊँगा कुछ ऐसा ही दूसरा विषय लेकर आपके साथ।
ध्यान रखिए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।